तो कहाँ तक के मतलब टेबल आप याद कर सकते हो? 10,000 तक के। 10,000 तक की याद है आपको? हाँ याद है। मतलब डेफिनेटली आपको पक्का याद है? पक्का मतलब बादाम वगैरह देखे हैं, कभी खाए हैं? सर। कितने खाए हैं? थोड़े खाए हैं। सही। कब खाए थे? कई दिन हो गए। काफ़ी दिन हो गए। मतलब एक डे अभी पिछले साल के अंदर खाए हैं कुछ? हाँ खाए हैं। तो ये बादाम की ताकत है या फिर ऐसे ही कुछ नेचुरल? ऐसे ही नेचुरल है। आपका जो टैलेंट है वो एक अनलिमिटेड है, जो इसको हम लोग सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हैं। आपने कभी ऐसा देखा कि मैंने कभी जैसे कि लिखा हो पहाड़े, कहीं पर किसी ने बताया हो कि पहाड़े याद कर ले? नहीं सर, लिखा नहीं, बस आज तक लिखा ही नहीं है? नो सर, अभी तक तो लिखा नहीं है मैंने कभी भी। फिर भी मतलब बता देते हो आप? यस सर। अच्छा, मतलब 5,336 गुणा 3। 5,336 5,336 थी 16,008। मोहित बताओ 4,205 गुणा 7। 4,205 गुणा 7 29,435। और 5,726 गुणा 3। 5,726 थी 17,178। अच्छा, काफ़ी बेटर रहा आपका। 1273 गुणा 3। 1273 थी 3,819। और 1526 गुणा 7। 1526 सतह 10,682। 1769 गुणा 5। 1769 पंजे 6845। 726 गुणा 7। 726 सतह 5,082। 635 गुणा 3। 635 थी 1905। और 545 गुणा 4। 545 चौके 2180। 369 गुणा 5। 369 पंजे 1845। 258 गुणा 7। 258 सतह 1806। 942 गुणा 3। 942 सतह 942 थी 2826। और 1456 गुणा 7। 1456 सतह 10,192। 4205 गुणा 4। 4205 चौके 16,820। और 7,939 गुणा 5। 7,939 पंजे उतना 39,695। 9,742 गुणा 5। 9,742 गुणा 5 48,710। जी समस्या से पड़े तो करूँगा जी, किमें जी, हम तो गरीब आदमी, हम करना चाहिए हमारी मदद। मैं थी वो कैसी रही? गर्व महसूस होता है जी मेरा, अपना बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे अच्छा पढ़ा है इसमें, मैथ का ही देखा था सर। और वैसे सिलेबस में भी ठीक था। यो फर्स्ट आया है जिस दिन एडमिशन करवा स्कूल में, फर्स्ट आता था। जैसे ट्रॉफी है, मेडल है, ये सब मोहित लेके आया था। लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमने इतना पता नहीं था कि मोहित सब बच्चों से हटकर है। तो 954 पंजा कितने होंगे? 954 पंजे 4770। एक सेकंड से पहले बता रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेलकम साथियों, सत्यशोधक भारत चैनल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकुश सिंह भारतीय, और आज हम लोग पहुँचे हैं हरियाणा के भिवानी ज़िले का एक ऐसा गांव जो कि खरक गांव है, और यह भिवानी से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है। वहाँ पर एक ऐसा बच्चा जो कि 1 से लेकर के 10,000 तक के पहाड़े बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आपको, अगर आपको ये मान लीजिए कि अगर आप थोड़े से 10 तक अगर पहाड़े भी याद है तो भी आपको थोड़ा सोचने का मौका लेना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग इनसे बात करते हैं, पहाड़ों के बारे में बातचीत करते हैं, तो फिर यह 1 सेकंड से पहले ही उसका आंसर बता देता है, इस तरीके का। हम लोग मिलते हैं मोहित से। मोहित, कैसे आप? ठीक हूँ सर। तो मोहित, आपका जो यहाँ का जो परिप्रेक्ष्य है, ये जो पता है आपका एड्रेस वगैरह है, ये आप बता दीजिए कैसे कुछ। सर जिला भिवानी और गांव है खरकला, और गांव खरकला में हमारा घर यहाँ मंदिर रविदास मंदिर के पास पड़ता है। रविदास मंदिर के पास में पड़ता है। काफ़ी हद तक अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे बच्चों की, तो बच्चों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक प्रतिभा का सम्मान नहीं होता है अवसर के बिना। और हम लोग जैसे आप जैसे कि कहाँ तक के जो पहाड़े जो होते हैं, जो टेबल बोलते हैं जिनको, कहाँ तक के मतलब टेबल आप याद कर सकते हो? 10,000 तक के। 10,000 तक की याद है आपको? हाँ याद है। मतलब डेफिनेटली आपको पक्का याद है? पक्का सर। अच्छा, तो मतलब जैसे कॉन्फिडेंस देख रहे हो बच्चे का, इसको पक्का ही याद है। तो
954 पंजा कितने होंगे? 954 पंजे 4770। एक सेकंड से पहले ही बता रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कुछ करते हैं आप दिन भर? सर सुबह उठता हूँ, स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, स्कूल में जाके और घर से खेलता हूँ बस। मतलब बादाम वगैरह देखे हैं, कभी खाए हैं? यस सर, कितने खाए हैं? थोड़े खाए हैं। सही, कब खाए थे? कई दिन हो गए तो। काफ़ी दिन हो गए, मतलब एक डे अभी पिछले साल के अंदर खाए हैं कुछ? हाँ खाए। हैं। तो ये बादाम की ताकत है या फिर ऐसे ही कुछ नेचुरल? ऐसे ही नेचुरल है सर। अच्छा, नेचुरल ही है। वैसे ही मतलब फिर तो बादाम की फैक्ट्री को मतलब एक ताला लगवाएगा फिर तो। अब एक बात और बताइए, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है? सर दादा खेती करते थे और पापा ट्रैक्टर चलाते हैं सर। गांव में सरपंच का मेहनत मजदूरी? हाँ, मेहनत मजदूरी, जैसे गांव में कूड़ा कचरा हो या खेत में काम हो वो करते सर। अच्छा, मतलब सरपंच के का जो मजदूरी का जो काम होता हाँ, है। मजदूरी का। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी घर पे रहती है, हमारे काम करती है, जैसे हाउस वाइफ है? हाँ हाउस वाइफ। और जैसे अब कपास खिलेगी तो कपास बेचोगे, और वो भी मेहनत मजदूरी है। सर। और आपका काम है पढ़ना? हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरकला। लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर स्टडी नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है, जिसको स्टडी करनी है वो करेगा। तो अगर हम लोग आपसे पूछें कि जो आपके जो साथी होते हैं, आपके जो क्लासमेट है या फिर जो क्लास फ्रेंड है आपके, तो वो उनके साथ में आप टहलते हो तो कैसा बीतता है दिन का? फिर सही बीतता है। मतलब ऐसा कुछ है, हेजिटेशन नहीं होती कि इसको मेरे से ज़्यादा पहाड़े आते हैं? नो सर, मेरे से ज़्यादा आते नहीं। मतलब ऐसा काफ़ी बच्चे देख लेते हैं ना कि मतलब ये मेरे से ज़्यादा कुछ सीख जाएगा, सर ऐसा कुछ होता है? मतलब जैसे थोड़ा विरोधाभास है? नो सर, नहीं, ऐसा नहीं होता। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि जो दोस्त होता है वो फेल हो जाता है तो दुख हो जाता है, लेकिन जब खुद फेल और दोस्त पास हो जाता है तो और ज़्यादा दुख होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आपका जो जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड हमने जाना, मेहनत मजदूरी शुरुआत से ही आप कर रहे हो, और आपका जो टैलेंट है वो एक अनलिमिटेड है, जो इसको हम लोग सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हैं कि एक ऐसी कुछ एक पावर ऐसी फील हो रही है। आपने कभी ऐसा देखा कि मैंने कभी जैसे कि लिखा हो पहाड़े, कहीं पर किसी ने बताया हो कि पहाड़े याद कर ले? नहीं सर, लिखा नहीं, बस आज तक लिखा ही नहीं है? नो सर, अभी तक तो लिखा नहीं है मैंने कभी भी। फिर भी मतलब बता देते हो आप? यस सर। अच्छा, मतलब 5336 गुणा 3? 5336 5336 थी, 16,008। 5336 गुणा 3 16,008। मतलब एक सेकंड से पहले ही जवाब आ जाता है, और 10,000 तक पहाड़े बता रहा है ये बच्चा कि आपको 10,000 तक का कहीं से भी कुछ भी पूछना हो तो डेफिनेटली बता ही देगा। 9,354 गुणा 7? 9,354 से 65,678। 65,478। अच्छा। हाँ। और जैसे कि 6,037 गुणा 7? 6,037 से 42,259। काफ़ी तेज़ है। शायद आपका कैलकुलेटर इतनी जल्दी ना बता पाए, आप टाइप ना कर पाओ जितना जल्दी ये बच्चा बता रहा है। 5,742 गुणा 7? 5,742 से 40,194। काफ़ी इंटरेस्टेड है। अभी जैसे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और आपका कैसा बैकग्राउंड रहेगा? सर बस मुझे पढ़ना लिखना और हमारे गांव का नाम रोशन करना है। आपके गांव का नाम रोशन करना है, पढ़ना लिखना है। तो कोई टारगेट भी देखा हो आपने कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना है? सर ये कुछ मतलब करना क्या है आपको? सर मैथ्स में अपनी रुचि बनानी है और मैथ करना टारगेट है। मैथ ही रुचि है आपकी, मैथ ही आपका टारगेट है? मतलब कोई ऐसा हो कि आपको ये बनना है, आप क्या बनना चाहते हो? ऐसे टारगेट भी होते हैं ना, बच्चों के सपने होते हैं। सर मैथ्स का टीचर। मैथ का टीचर ही बनना है आपको? यस सर। अच्छा, मतलब काफ़ी बार होता है कि बच्चे होते हैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो
इनको मैथ्स का टीचर बन करके आप कैसे सुधार चाहेंगे मैथ के अंदर? सर जैसे बच्चों को सिखाऊंगा तो और ज़्यादा बढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई और ज़्यादा बढ़ेगी। मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? नो सर, बोरिंग नहीं है ये। मतलब मज़ेदार है ये भी। सर कैसे मज़ेदार है? सर जिसको आता है उसको तो मज़ेदार लगेगा, जिसको नहीं ये भी एक मज़ेदार बात ही है, जिसको आता है उसको मज़ेदार लगेगा, जिसको नहीं आता है उसको पहाड़ बन जाएगा। एक बात और मुझे बताइए, आप मैथ्स के टीचर बन जाते हैं, सर तो अभी आप करंट में क्या कर रही हैं? करंट में सर मैं स्टडी कर रहा हूँ। वैसे आपकी क्लास क्या होगी? 12th। में है। कभी प्राइवेट स्कूल में गए हो? यस सर। कब तक? 9th तक यहाँ पे गांव में एक धर्मशाला में एक सर ने स्कूल खोल रखा है, अच्छा, उसमें जाते थे। मतलब धर्मशाला में फिर तो वो मतलब इतना एक कॉन्वेंट में की एक लाइन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्राइवेट कह सकते हैं उसको। यस सर। काफ़ी काफ़ी हद तक एक इंटरेस्टेड है ये बात। और फिर एक सबसे जो बड़ी बात है, मैं वह जानना चाहूँगा आप अब छोटी सी उम्र है, कितनी उम्र होगी? सर 15 ईयर्स ओल्ड। 15 ईयर्स ओल्ड। इस उम्र के अंदर आपको मैथ के अंदर इंटरेस्ट है यस सर। और आप बता रहे हो जैसे कि 4 साल के बाद में आप मैथ्स के टीचर हो सकते हैं, यस सर। तो उसके लिए थोड़ा सा एक क्राइटेरिया जो होता है वो काफ़ी खर्चीला सा होता है। सर अफोर्ड कर पाएंगे? यस सर, कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? एक जो बैकग्राउंड आपका मेहनत मजदूरी का है, हम लोग भी मेहनत मजदूरी से ही बिलोंग करते हैं, और जो आप मैथ्स के टीचर की बात कर रहे हैं तो एक थोड़ी सा महंगा भी हो सकता है वो कोचिंग वगैरह, तो इसके बाद में आगे चल करके पहाड़ों से तो काम चलेगा नहीं, तो फिर इसके लिए क्या कुछ होगा? सर इसके लिए बस मैं अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाऊंगा, बाकी देखी जाएगी। परिवार है। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं पूरे के पूरे देश के अंदर और गली गली में मिलेंगे आपको। हरियाणा सरकार से और जो भारत सरकार है, इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए एक ऐसी एक स्कीम लेकर के आनी होगी जिससे कि इन तरीके के जो बच्चे हैं, ऐसे एक सुपर नेचुरल पावर वाले हैं, जिनको कभी पढ़ाई लिखाई के अंदर उनका जो एक बैकग्राउंड होता है वो कमज़ोर होता है, लेकिन फिर भी वह इतना अच्छा एक प्रदर्शन कर पाते हैं, तो उनके लिए एक ऐसी योजना चलानी चाहिए कि अगर कोई बच्चा उनके क्राइटेरिया कुछ भी रखे, वो उस क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो उनको सरकार खुद प्रमोट करे, उनका जो स्टडी का जो खर्चा है उनको आगे लेकर के जाए, उनको जैसे कि यूपीएससी के लिए तैयार करे, ताकि ईमानदार जो आदमी हैं, मेहनत वाले जो आदमी हैं, वह आगे नहीं लेके जाए। एक बात और बताइए कि पिछली जो आपकी क्लासेस हैं उनका क्या रिजल्ट रहा है आपका? 10वीं में क्या था? 10वीं में सर फर्स्ट पोजीशन थी 92%। और 11th में? 11th में सर 11th में तो 81% है। अभी क्या एक्सेप्ट कर रहे हो +2 के लिए? सर फर्स्ट। फिर से फर्स्ट होगी, मतलब 10वीं का जो आपका जो एक रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं? हाँ, वही रखना चाहूँगा। वो रखना चाहोगे या फिर उसको तोड़ना है? उससे भी ज़्यादा बेटर। चैनल के साथ में बने रहिए और बच्चे को प्रमोट जरूर कीजिए। मोहित पास में बैठा है और मोहित की मम्मी जी से बात करेंगे कि उनका जो जैसे कि एक एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मोहित की स्टडी को लेकर के कैसा उनका एक संघर्ष रहा है। तो मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी नाम है। तो जो मोहित है आपका काफ़ी एक अव्वल दर्जे का लड़का है, सुपर नेचुरल पावर की हम लोग उसके अंदर देख सकते हैं कुछ ऐसी बातें कि जो कि सामान्य बच्चों के अंदर नहीं होता है। तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा होता है जी। मतलब आपको कैसा लगता है कि जब आपके बच्चे के बारे में सारे लगभग पूछते हैं और एक अलग तरीके से उसको देखते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं कि आपकी जो मेहनत थी वो कैसी रही? गर्व महसूस होता है जी मेरा। आप बहुत गर्व महसूस होता है कि मोहित अच्छा पढ़ा है। मोहित के अंदर जो ऐसे जो चेंजेस है वो कब से देखना शुरू किया आपने? 8वीं क्लास से देखना शुरू किया सर। क्या देखा आपने स्टार्टिंग में? इसमें मैथ का ही देखा था सर, और वैसे सिलेबस में भी ठीक था। यो फर्स्ट आया है जिस दिन एडमिशन करवाया स्कूल में, फर्स्ट आता था। जैसे ट्रॉफी है, मेडल हैं, ये सब मोहित लेके आया था।
लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमें इतना पता नहीं था कि मोहित सब बच्चों से हटकर है। हाँ, यही कोई ऐसी घटना हो कि जैसे कि हम लोग आंकलन कर सके कि मोहित असल में ही उस टाइम से आप लोगों को लगा कि मोहित सबसे अलग है, कोई ऐसी घटना हो? हाँ, कई बार देखा है सर, जैसे दुकान में भी सामान लेने के लिए कपड़ा वगैरह जेवर जार कई बार दिवाली पे लाते हैं, तो कई बार मान ले वो जैसे सेठ हैं ये हिसाब करते हैं, उससे पहले जवाब दे देता था यो, तो जब महसूस होता था भाई मोहित वो तेज़ है। काफ़ी बार जैसे स्कूल में टीचर्स बुलाते हैं मतलब पेरेंट्स को, तो वहाँ पर कभी बुलाया आपको? हाँ सर, बुलाया है। मतलब किस मौके पर बुलाया गया? पेरेंट्स मीटिंग होया कर मेगा पीटीएम जैसे, जब बुलाया था। तो टीचर्स ने मतलब सबसे पहले आपको क्या कहा, और ये कौन सी क्लास में कहा होगा? ये 9th क्लास में भी गया था, मोहित सही पढ़ा है। और फिर जैसे 10वीं थी, 11वीं थी, +2 थी, कहते ही गई मोहित बहुत होशियार है, होनहार लड़का है। इनके प्रिंसिपल सर थे, उनने भी कहा था, स्कूल में सारे कहते थे अब वो तो मोहित सही है। काफ़ी बार जैसे कि एक बात सामने आ जाती है कि जब जो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, और जैसे कि बचपन जो होता है, जब मोहित शायद गोद में खेलता होगा, तब ऐसी कुछ बातें आपको देखने को मिली कि ऐसा कुछ होगा, करेगा ये? नहीं, तब तो नहीं पता सर, स्कूल से ही पता चला है। मतलब स्कूल में जब एडमिशन होता है तभी ऐसा पता लगा कि हाँ इसके अंदर कुछ अलग है? हाँ, तब पता चला था। जैसे 6ठी क्लास में था तो ड्राइंग भी अच्छी मार देता था कई बार, तो इसका हाथ साफ था, सब क्या है मैं जैसे फिर, और मैं सब्जेक्ट हूँ में भी बहुत सही था ये। अभी मैथ का एक बता रहे हैं कि मुझे मैथ्स का टीचर बनना है, तो इसके अंदर जैसे कि फैमिली का क्या हाथ रहेगा? देखो जी, हम तो साथ हैं, जो वो इस पर डिमांड है कि कुछ करेगा। जैसे यो मैथ का टीचर बना, हम और किसी चीज़ की दाव दें तो बच्चा का तो मन फिर नहीं मानेगा ना। हम तो इसके साथ हैं, जो कुछ करेगा वो सोचेगा। मतलब जो भी हमें करना है वो सारा का सारा इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। मोहित को डिसाइड करना है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। हाँ जी, मोहित को डिसाइड करना है। काफ़ी हद तक जो परिवार है वो मोहित का मतलब एक सहारा रहा है शुरू से ही, और एक जैसे कि एक बड़ी बात अगर हम लोग बोल देते हैं कि तो जो बच्चों को एक साहस जो मिलता है वह उसके अंदर मोहित को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। नहीं टूटना दिया जाएगा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मोहित को पढ़ाएंगे। तो ये थी मोहित की मम्मी जी। हम लोग अभी इसके बाद में जो मोहित के फादर हैं उनसे बात करेंगे, फादर साहब से हम लोग बात करेंगे कि जो उनका जो एक बैकग्राउंड रहा है काफ़ी एक कॉमन सा रहा है, और लगभग आदमी जो हरियाणा का जो एक कल्चर रहा है उसी से ही बिलोंग करते हैं। तो सर नमस्कार, मैं स्वागत करूंगा चैनल के अंदर। क्या नाम आपका? मेरा रतन सिंह। रतन सिंह नाम है। तो जैसे आप खरक में रहते हैं और खरक के अंदर आपका एक मतलब जैसे कि मोहित के बारे में बातचीत चलती है, और फिर उसके बारे में ये पता चलता है कि भाई ये उसके पिताजी हैं कि जो कि मतलब लड़का पहाड़े ज़्यादा मतलब एकदम से एक्सपर्ट है पहाड़ों के अंदर। कैसा लगता है? अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है। जैसे अब जो मोहित का एक बैकग्राउंड जो है वो स्टडी का बैकग्राउंड है, फिर एक बड़ी बात ये होती है कि मोहित बनना क्या चाहता है, और उसका जो एक क्राइटेरिया जो होता है, उसका जो एक सफ़र जो होता है वो बनने के लिए, तो उसके अंदर मोहित को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका कैसे सहयोग रहेगा? जी समस्या से पड़े तो करूँगा जी, कि मतलब कुछ भी अगर ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि देखो एक आपके जो मोहित ने बताया कि आपके जो पिताजी थे वो भी ज़मीन से मिट्टी से जुड़े हुए आदमी थे, आप भी मेहनत मजदूरी करने वाले हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है मेहनत मजदूरी की, वो टूटनी चाहिए? बदलनी तो चाहिए जी। बदलनी चाहिए। कितने जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग इतने जल्दी इस जो एक परंपरा है इसको तोड़ देंगे? अब जी देखो कितने दिन में टूटेगी। सरकार जो है वह नौकरियां नहीं मतलब इतनी मतलब ईजाद कर पा रही है, लेकिन फिर भी एक बात होती है कि सरकार से हम लोग एक मांग करते हैं कि जो ऐसे इस तरीके के जो बच्चे होते हैं जो सुपर नेचुरल पावर के साथ में पैदा होते हैं और वो पढ़ाई के अंदर बिना किसी ऐसी जो बात होती है उसके लिए मतलब एक जवाबदेह होते हैं, तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी कुछ योजनाएं चलाएं जो कि ऐसे बच्चों को
प्रमोट करे, सरकार उनका खर्चा उठाए, उनको जो सिविल सर्विसेज है या फिर जो उनको एक अच्छी नौकरियों के अंदर प्रमोट किया जाए, तो आपका क्या कुछ रुझान रहेगा? जी हम तो गरीब आदमी हैं, उन्हें करना चाहिए हमारी मदद जी। उनको सरकार की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर ले। हाँ जी। काफ़ी एक बड़ी बात रहती है। सरकारों से समस्या लगभग आदमियों को रहती है, लेकिन मैं एक अपना व्यक्तिगत एक नज़रिया बता रहा हूँ कि ऐसी जो एक योजना होनी चाहिए, ऐसी योजना सरकारों को ईजाद करनी चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि हम लोगों को ऐसी जो बात है वह जैसे कि कोई भी आदमी है, उसको सहारा नहीं है किसी भी तरीके का, माँ बाप नहीं है, या फिर वह किसी भी तरीके से पढ़ाई में अव्वल है, वह आगे प्रमोट होने में उसको समस्या आ रही है, तो फिर उन लोगों को, उन बच्चों को सरकार अडॉप्ट करने के बाद में उनका जो खर्चा जो है, ट्रेनिंग वगैरह खर्चा जो है, जैसे कि सैनिक स्कूल होते हैं, उनकी तर्ज के ऊपर ऐसे स्कूलों का निर्माण किया जाए, ऐसे कॉलेजों का निर्माण किया जाए, ऐसे इंस्टीट्यूट और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका निर्माण किया जाए, ताकि वह लोग उनको एक अच्छे भविष्य को प्रदान कर सकें। अब इसके अंदर एक बात यह रहती है कि अगर आप मोहित से बात करना चाहते हैं तो हम लोग, इनका जो नंबर है वह स्क्रीन पर चलता हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद में एक बड़ी बात यह भी है कि आपको इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मदद भी करना चाहते हैं तो भी आप लोग इनसे बात ज़रूर कीजिए। थैंक यू।